अचानक आपको आपके एक दोस्त का फोन आता है और वह कहता है कि वो करोड़पति बन गया, और उसी दिन दूसरा दोस्त बोलता है कि वो बैंक करप्ट हो गया। ये दोनों सही बोल रहे हैं? और क्या स्टॉक मार्केट ये दोनों अपोजिट रिएक्शंस हो सकते हैं? यही हम जानेंगे आज की इस वीडियो में कि स्टॉक मार्केट में कितना रिस्क है और कितना बेनिफिट्स है। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। हाई रिटर्न्स। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट के रिटर्न सबसे ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर्ड टू अदर इनकम से। भी तो कोई अचानक करोड़पति बन जाता है। आप विप्रो का ही एग्जांपल ले लीजिए, उसने कुछ लोगों को करोड़पति बना दिया है। सेकंड पॉइंट है डाइवर्सिटी। आप लोग अपने स्टॉक्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मतलब कि आगे आपको लगता है कि कोई सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता तो आप दूसरे सेक्टर में एंटर कर सकते हैं, या फिर दोनों सेक्टर में अपना कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स है, तो आप सारे सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स है सेक्टर के: फाइनेंस सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, तो एक्सेट्रा। तीसरा बेनिफिट है लिक्विडिटी। मार्केट में लिक्विडिटी होती है, मतलब क्या होता है, आप लोग कभी भी अपना स्टॉक बेच सकते हैं और कोई भी स्टॉक कभी भी खरीद सकते हैं, वह भी एक ही क्लिक पर। आज के टाइम पे जो डिजिटल डीमैट्स अकाउंट आए हैं, उसे एक क्लिक पर आप लोग कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं और कोई भी बेच सकते हैं अपने मोबाइल में। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। फोर्थ नंबर का बेनिफिट है डिविडेंड, या फिर और कुछ बातें होती है जैसे कि बोनस। कंपनीज अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड भी देती है, यानी कि अच्छा प्रॉफिट होने के बाद खुश होकर कंपनी आपको शेयर्स के हिसाब से कुछ पैसे पर शेयर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और बोनस, बोनस में क्या होता है, एक शेयर पे आपको एक आधा शेयर गिफ्ट मिलता है, या फिर 5 शेयर पे एक शेयर गिफ्ट मिलता है। ऐसे भी कुछ कंपनीज करती है। आप तो बिल्कुल ही खुश हो गए कि इतने सारे फायदे देखकर। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। अगर इतना ही स्टॉक मार्केट में बेनिफिट है तो आपका दूसरा दोस्त बैंकर कैसे हो गया? रीजंस मैं आगे बताने वाला हूँ, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको बेनिफिट्स ज़्यादा नहीं पता हो तो भी चलता है, लेकिन आपको कितना रिस्क है ये पता होना बहुत ही ज़रूरी बात है। तो रिस्क इन स्टॉक मार्केट, पहला तो सबसे ज़्यादा रिस्क है रिस्क ऑफ लॉस। जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की है, अगर वो बैंकरप्ट हो गई या फिर उसने पुअरली परफॉर्मेंस किया तो आपको उसमें लॉस हो सकता है। और अगर आपको सही नॉलेज नहीं है तो ये आपको बैंकरप्ट भी कर सकती है। सेकंड रिस्क है वॉलेटिलिटी या फिर न्यूज़। कभी कभी कुछ अदर्स रीजन की वजह से भी मार्केट डाउन हो जाता है, जैसे कि इलेक्शंस, वार, या फिर कोरोना जैसे पैंडमिक, जो कि मार्केट को वोलाटाइल कर देते हैं और मार्केट में एक नेगेटिव सेंस फैल जाता है, तो बहुत सारे लोग बेचने लगते हैं तो मार्केट डाउन हो जाता है। इसमें भी आपका लॉस हो सकता है। तीसरा रिस्क है, मैं जो इम्पोर्टेंट रिस्क मानता हूँ, वो है पुअर नॉलेज। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग बिना किसी नॉलेज के मार्केट में आ जाते हैं, बहुत सारे के पैसे डुबा देते हैं और फिर बाद में मार्केट को कोसते हैं। तो भाई, आपने डिग्री लेने को 3 साल लगा दिए और मार्केट में कम से कम 1 साल तो अच्छे से नॉलेज गेन कीजिए, और जितना नॉलेज है उसी पे खेलिए। तो ऐसा ही नॉलेज प्रोवाइड करते हैं हम हमारे चैनल पे, तो आप बाकी की वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ, अगर आपको मार्केट की सही नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी लॉस में जा सकते हैं, कि आपको अगर पता ही नहीं है कि मार्केट में कब खरीदना है और कब बेचना है। और भी छोटे मोटे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कभी कभी ब्रोकर का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी आप टिप्स लेते हैं, यही बातें हो सकती है, लेकिन ये मेजर रीजंस थे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं कि आप लोग रिस्क फ्री हो जाए स्टॉक मार्केट से?
या फिर इन सारे रिस्क को हैंडल करना सीख जाए, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग गुलाब जामुन टाइप कीजिए, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।